वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चों, आशा करता हूँ आपने तीनों वीडियो को मेरे ठीक से देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो उसको पहले देख ले। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और उसके बाद इस वीडियो को देखने समय आप अपने कॉपी और पेन लेकर बैठें, और फर्स्ट कुछ सेकेंड कुछ मिनट तक आप केवल क्वेश्चन और ऑप्शन में आपको बोलने जा रहा हूँ, और आप इसका आंसर नोट करें, देखें कि कितना आपको समझ में आया है। और इसके बाद कुछ मिनटों के बाद मैं इसका आंसर भी दूंगा इसी वीडियो में, और आप अपने आंसर को इससे मिला करके अपने को आकलन करें कि आपने कितना सीखा है। तो कॉपी और पेन ले लीजिए और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन घनत्व का मात्रक है? पहला मीटर, दूसरा केजी पर मीटर क्यूब, तीसरा मीटर क्यूब और चौथा केजी। नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, गर्म करने पर पदार्थ के कणों की गति डैश हो जाती है। तो यहाँ क्या होगा, देखिए, तेज, दूसरा धीमी, तीसरा रुक जाती है और चौथा भिन्न हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन, प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को कितने मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है? पहला ऑप्शन 5, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 6। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर, पहला है बढ़ जाती है, दूसरा घट जाती है, तीसरा दोनों, चौथा समान रहती है। पांचवा क्वेश्चन, तापमान घटने पर पदार्थ के कणों की गति डैश हो जाती है। तो पदार्थ के कणों की गति क्या होगी? घट जाएगी कि बढ़ जाएगी, रुक जाएगी या सभी? आंसर नोट कीजिए। छठा क्वेश्चन, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव को वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला है विसरण, दूसरा पराशरण, तीसरा ऊर्ध्वपातन और चौथा वाष्पीकरण। सातवां क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक पदार्थ डैश से मिलकर बने होते हैं। पहला है पत्थर, दूसरा लकड़ी, तीसरा मिट्टी, चौथा कण। आठवां क्वेश्चन, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान में क्या होता है? तो तापमान बढ़ती है, पहला ऑप्शन, दूसरा घटती है, तीसरा दोनों, तीसरा समान रहती है। देखिए आप इसको। नेक्स्ट, गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होती है, इसका मुख्य कारण है? पहला, कणों की धीमी गति और कम रिक्त स्थान, दूसरा कणों की धीमी गति और अत्यधिक रिक्त स्थान, तीसरा कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान, और चौथा है कणों की तेज गति और कम रिक्त स्थान। आंसर नोट किया जाए। नेक्स्ट, सतह क्षेत्र घटने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, घट जाती है, दोनों और समान रहती है। आयतन का मात्रक कौन सा है? मीटर, केजी पर मीटर क्यूब, तीसरा है मीटर क्यूब, चौथा है केजी। 12 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मा बढ़ने पर कणों के बीच का आकर्षण बल डैश होता है, अधिक होता है कि कम होता है, कि तीसरा ऑप्शन दोनों होगा और चौथा ऑप्शन कुछ नहीं होता। 13 नंबर क्वेश्चन, किस पदार्थ का निश्चित आकार और आयतन होता है? गैस, ठोस, द्रव और सभी। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस O2 को, कि ठोस CO2 को, कि ठोस CH4 को, कि सभी। सामान्यतः कौन सी गैस जल में घुली होती है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, और चौथा है सभी। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर डैश होती है। तो पहला ऑप्शन कम, दूसरा अधिक, तीसरा कभी कम कभी अधिक, और चौथा इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में कितना होगा? पहला ऑप्शन 273, दूसरा 200, तीसरा 0 और चौथा ऑप्शन 273। ये सब केल्विन में आपको मान है, देखना है किस कौन सा होगा, नोट कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन,
गैस को द्रव अवस्था में बदला जा सकता है? पहला ऑप्शन है तापमान बढ़ा और दाब घटाकर, दूसरा ऑप्शन तापमान बढ़ा और दाब बढ़ाकर, तीसरा ऑप्शन है तापमान घटा और दाब बढ़ाकर, और चौथा ऑप्शन तापमान घटा और दाब घटाकर। चलिए नेक्स्ट। समान ताप पर भाप की ऊष्मा पानी के कणों की अपेक्षा अधिक होने का कारण है? पहला भाप का गैसीय होना, दूसरा पानी का द्रव अवस्था में होना, तीसरा भाप के कणों में गुप्त ऊष्मा, और चौथा पानी के कणों में गुप्त ऊष्मा। 20 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ दृढ़ होता है? पहला गैस, दूसरा द्रव, तीसरा ठोस, चौथा सभी। नेक्स्ट, पदार्थ की अवस्थाएं किस भौतिक राशि द्वारा तय होती है? पहला तापमान, दूसरा दाब, तीसरा दोनों, चौथा पता नहीं। नेक्स्ट, गैसीय अवस्था में कणों की गति डैश और डैश होती है। पहला अनियमित तीव्र, दूसरा नियमित धीमी, तीसरा नियमित तीव्र, और चौथा है अनियमित धीमी। नेक्स्ट, कौन से पदार्थ में बहाव होता है? पहला गैस, दूसरा द्रव, तीसरा दोनों, चौथा ठोस। नेक्स्ट, क्या तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं? पहला नहीं, दूसरा कभी नहीं, कभी कभी, तीसरा हाँ, चौथा पता नहीं। नेक्स्ट, ठोस से गैस और गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्रमशः कहा जाता है? पहला ऊर्ध्वपातन संगलन, दूसरा संगलन ऊर्ध्वपातन, तीसरा ऊर्ध्वपातन और शीतलता, चौथा ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट, पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, सेकंड गतिज ऊर्जा, थर्ड प्रकाश ऊर्जा, फोर्थ पेशी ऊर्जा। नेक्स्ट, प्रत्येक वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, यहाँ थोड़ा सा देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, घेरती है, डैश कहलाती है? पहला है काल, दूसरा महाकाल, तीसरा पदार्थ, चौथा प्रकाश। 28 नंबर, निम्न में किस पदार्थ को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है? पहला है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा है दोनों, चौथा है गैस। नेक्स्ट, तापमान बढ़ने पर पदार्थ की कौन सी ऊर्जा बढ़ जाती है? पहला स्थितिज ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा, तीसरा प्रकाश ऊर्जा, और चौथा पेशी ऊर्जा। नेक्स्ट, किस पदार्थ का आकार निश्चित होता है? पहला गैस, दूसरा ठोस, तीसरा द्रव, चौथा सभी। नेक्स्ट, किसी ठोस का डैश उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है? पहला है क्वथनांक, दूसरा गलनांक, तीसरा दोनों, चौथा आयतन। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? पहला ऊर्जा, दूसरा गुप्त ऊष्मा, तीसरा विसरण, चौथा पराशरण। 33 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? पहला है वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा, दूसरा संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। नेक्स्ट 34 नंबर, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? पहला ऑप्शन 273.16 केल्विन, दूसरा 273.16 केल्विन, तीसरा 0 केल्विन, और चौथा है 100 केल्विन। और लास्ट क्वेश्चन, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका डैश कहलाता है? तो पहला गलनांक, दूसरा क्वथनांक, तीसरा प्रसुप्त ऊष्मा, और चौथा वाष्पीकरण। तो आपने अपने आंसर को टिक कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो फिर से बैकवर्ड करके आप सारे क्वेश्चन को कर लें और इसके बाद कंटिन्यू करें, अपने आंसर को मिलाएं कि कितना आपने किया है। चलिए, पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन घनत्व का मात्रक है? तो ये देखिए दूसरा ऑप्शन सही होगा इसमें, kg पर मीटर क्यूब। दूसरा क्वेश्चन था गर्म करने पर पदार्थ के कणों की गति, तो गर्म करते हैं तो कोई भी कण
तेज़ी से घूमने लगती है, चाहे पदार्थ वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, उनके कणों की गति बढ़ जाती है तो तेज हो जाएगी। प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को कितने मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है? तो 5 में किया है। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण का दर, आर्द्रता जब बढ़ेगी, जैसे बरसात के दिनों में, अभी आपको बरसात के दिनों में देखेंगे कि जल्दी सूखता नहीं है, कपड़ा जल्दी सूखता नहीं है, घर धो दिए तो जल्दी सूखता नहीं है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण दर घट जाती है। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, तापमान घटने पर पदार्थ के कणों की गति, तापमान घटेगा तो पदार्थ के कणों की गति घटेगी, तापमान बढ़ेगा तो पदार्थ के कणों की गति बढ़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको वाष्पीकरण कहते हैं। जब क्वथनांक से नीचे, यानी उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे तापमान पर कोई द्रव अगर वाष्पीकृत हो रहा है, गैस में बदल रहा है, तो हम उसको वाष्पीकरण कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ डैश से मिलकर बना होता है, तो कणों से मिलकर बना होता है। चौथा ऑप्शन। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान में क्या होता है? तो जब गलने के दौरान बोल रहा है, गलने के दौरान जब गलेगा कोई ठोस, तो उस समय तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो समान रहती है। चौथा ऑप्शन होगा। गैसों का अन्य गैसों में विचरण बहुत तीव्रता से होती है। इसका मुख्य कारण है कि कणों का तेज गति होना, यानी गैस के कणों में बहुत तेज गति होती है और उनके बीच अतिरिक्त रिक्त स्थान होता है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। सतह क्षेत्र घटने से वाष्पीकरण का दर, देखिए फिर यहाँ सतह क्षेत्र से पूछ रहा है, तो सतह क्षेत्र बढ़ेगा तो वाष्पीकरण दर बढ़ जाएगा, सतह क्षेत्र घटेगा तो वाष्पीकरण का दर घट जाता है। इसको समझ सकते हैं आप। कपड़े को मोड़ छोड़ कर रख दीजिए तो जल्दी नहीं भींगा हुआ कपड़ा को तो जल्दी सूखेगा नहीं, अगर उसको फैला दीजिए जल्दी सूखता है। तो यह सतह क्षेत्र घटने से वाष्पीकरण की दर घट जाती है। आयतन का मात्रक, तो आयतन का मात्रक आपका MQ होता है यहाँ पे। नेक्स्ट, ऊष्मा बढ़ने पर कणों के बीच का आकर्षण बल, ऊष्मा जब बढ़ेगा तो कणों के बीच का आकर्षण बल घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि कण एक दूसरे से दूर होने लगेंगे, जब दूर होने लगेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस दूर हो जाएगा, तो उनका उस पर लगने वाला फोर्स कम हो जाता है। नेक्स्ट, किस पदार्थ का निश्चित आकार और आयतन होता है? तो यह ठोस है, आप जानते हैं। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस CO2 को कहते हैं, है ना। इसको गर्म करते हैं तो डायरेक्ट या गैस में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्ध्वपातन को दिखाता है। नेक्स्ट, सामान्यतः कौन सी गैस जल में घुली होती है? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे अब जलीय जीव जो हैं वो शोषण करते हैं। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विचरण की दर डैश होती है, द्रव में अधिक होगी और गैस में और अधिक होगी। नेक्स्ट, 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में कितना होगा? तो 273 केल्विन के बराबर होता है, 273.16। नेक्स्ट, गैस को द्रव अवस्था में बदला जा सकता है, तो गैस को द्रव अवस्था में बदलने के लिए आप तापमान को घटाना पड़ेगा और दाब को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट, समान ताप पर भाप की ऊष्मा पानी के कणों की अपेक्षा अधिक होने का कारण है, तो इसमें गुप्त ऊष्मा रहती है भाप में, इसलिए ये ऐसा होता है। तो तीसरा ऑप्शन, भाप के कणों में गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ दृढ़ होता है? तो आप जानते हैं, ठोस। पदार्थ की अवस्थाएं किस भौतिक राशि द्वारा तय होती है? तो तापमान और दाब दोनों के द्वारा। समझिए, ताप बढ़ाने पर द्रव जो है गैस में बदल जाएगा, ताप घटाने पर द्रव जो है ठोस में बदल जाएगा, उसी तरह से दाब पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए दोनों होगा, दोनों ही अवस्थाएं को। नेक्स्ट, गैसीय अवस्था में कणों की गति डैश और डैश होती है। तो गैसीय अवस्था में कण जो है अनियमित रूप से गति करते हैं और बहुत तीव्र गति करते हैं, तो पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा पदार्थ में बहाव होता है? तो पदार्थ में बहाव गैस और द्रव दोनों में होता है। क्या तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कर सकते हैं? तो हाँ, होगा। ठोस से गैस और गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्रमशः कहा जाता है, दोनों ही प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। चौथा ऑप्शन। पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा होती है? चूँकि गति करते हैं तो गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट, प्रत्येक वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो कुछ स्थान घेरती हैं डैश कहलाती हैं, तो पदार्थ कहलाता है। नेक्स्ट, निम्न में किस पदार्थ को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है? तो ठोस और द्रव दोनों के आप संपीड़ित नहीं कर सकते हैं।
तापमान बढ़ने पर पदार्थ की कौन सी ऊर्जा बढ़ जाती है? तापमान बढ़ेगा तो कणों की गति बढ़ जाएगी, कणों की गति बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। किस पदार्थ का आकार निश्चित होता है? ठोस का आकार निश्चित होता है। नेक्स्ट, किसी ठोस का डैश उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है? तो गलनांक को। नेक्स्ट, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो विसरण कहलाता है। नेक्स्ट, 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा कहा जाता है। यही रहता है कि अगर द्रव को गैस में बदलना होता है तो वाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊष्मा कहलाता है। नेक्स्ट, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पिघलता है जो कि 273.16 केल्विन के बराबर होता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हुआ। और लास्ट आपका, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। तो यहाँ तक रहा अभी हम लोग ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसको आप क्वेश्चन को बार बार करें ना। ये क्वेश्चन आपका 100% सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है। जो एमसीक्यू मैंने तैयार किया है इस सारे एनसीईआरटी के इस फर्स्ट चैप्टर को कवर, सारे टॉपिक को कवर किया है। इसीलिए आपको 2 4 5 बार इसको देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से कोई कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी, मैं समझता हूँ। और फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बढ़ेंगे दूसरे किसी दिन। फिर मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तब तक आप इसे देखें समझें। तब तक के लिए धन्यवाद।